हेलो गाइस, वेलकम टू दी एग्ज़ाम एनालिस्ट। हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। शुरू करते हैं हम अपना सेट, जिसका टॉपिक है भूगर्भिक संरचना। हमारा पहला प्रश्न है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? विंध्य शैल का, गोंडवाना लैंड का, दक्कन ट्रैप का या अंगारा लैंड का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, लोअर गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? पचमढ़ी, तालचोर, बाघ सीरीज या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, तालचोर। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? विंध्य चट्टानों का। आंसर है बी ऑप्शन, विंध्य। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग, पूर्वी भाग, सभी भागों में आर्कियन चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। अगला, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, बालाघाट खरगोन, बालाघाट सिवनी, खरगोन छिंदवाड़ा? तो सही आंसर है बालाघाट एवं छिंदवाड़ा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम के से किस खनिज की प्राप्ति होती है? बॉक्साइट, मैग्नीज, हीरा या रॉक फॉस्फेट? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम से मैग्नीज प्राप्त होता है। सही आंसर है बी ऑप्शन, मैग्नीज। अगला, मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाजखंड रीफ स्थित है? मध्य प्रदेश के बालाघाट में मलाजखंड रीफ स्थित है। अगला, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? प्रारंभिक चट्टान धारवाड़ समूह, आद, महाकल्प, आर्य समूह, पुराना संघ? तो सही ऑप्शन है आर्य समूह, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? शब्द पे ध्यान दीजिए, असत्य है। पहला, चिल्पी क्रम की चट्टानों में बालाघाट व छिंदवाड़ा जिले से मैग्नीज व ताम्र खनिज की प्राप्ति होती है, सत्य है ये। सकोली क्रम की चट्टानों में जबलपुर व कटनी जिले से अभ्रक व संगमरमर की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। सौगर क्रम की चट्टानों का विस्तार महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले तक एक पट्टी के रूप में पाया जाता है, ये भी सही है। मकोली व सौसर क्रम की चट्टानों से हीरे व बॉक्साइट प्राप्त होता है, ये गलत है ऑप्शन। हीरे की प्राप्ति मकोली व सौसर से नहीं होती, जिसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है? ग्वालियर संभाग में ग्वालियर सीरीज के नाम से जाना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्वालियर सीरीज। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? धारवाड़, आर्कियन, कुडप्पा, गोंडवाना? तो सही आंसर है कुडप्पा चट्टानों से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में कुडप्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिमी
दक्षिण पूर्वी। डी ऑप्शन है ए एवं सी दोनों, तो सही आंसर है ए एवं सी दोनों, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। अगला, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के ताल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? नचना कुठार मंदिर, भोजपुर शिवलिंग मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, सांची का स्तूप। सही आंसर है सांची का स्तूप। इसका निर्माण हुआ है विंध्य क्रम की चट्टानों से। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, पश्चिमी और दक्षिण भाग। तो इसका सही आंसर है उत्तरी भाग में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? विंध्य क्रम की चट्टानों के 2 प्रकार पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? लोअर विंध्य, जो नर्मदा के उत्तर पूर्व से पश्चिम तक फैली है, सोन घाटी तथा भीमा घाटी विस्तार है। दूसरा है अपर विंध्य, कैमूर, रीवा, भांडेर सीरीज। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में निचले विंध्य क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी उपक्रम, सेमरी सीरीज का विस्तार किस नदी घाटी में पाया जाता है? सोन नदी घाटी, ताप्ती नदी घाटी, चंबल नदी घाटी, पेंच नदी घाटी। सही आंसर है चंबल नदी घाटी। अगला, मध्य प्रदेश में विंध्य क्रम की चट्टानों के भांडेर उपक्रम, भांडेर श्रेणी का विस्तार विंध्य पर्वत श्रृंखला के किस भाग में पाया जाता है? पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग। सही आंसर है पश्चिमी भाग में। अगला, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था? सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था? तो यह है गोंडवाना चट्टान, ऑप्शन सी। अगला, मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने शैल समूहों में वर्गीकृत किया गया है? गोंडवाना को 3 शैल समूहों में वर्गीकृत किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव उपक्रम, महादेव सीरीज को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जबलपुर उपक्रम, देवरी उपक्रम, तालचेर उपक्रम, पचमढ़ी। तो सही आंसर है पचमढ़ी उपक्रम। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के किस उपक्रम से लिग्नाइट कोयला की प्राप्ति होती है? लिग्नाइट कोयला की प्राप्ति तालचेर उपक्रम, महादेव, जबलपुर, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जबलपुर उपक्रम से। अगला, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कुल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। सही ऑप्शन बी। 3 भागों को आगे वर्गीकृत किया गया है, वो आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? तो 2/3 क्षेत्र मालवा पठार द्वारा, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी द्वारा, बघेलखंड के पठार द्वारा या मध्य उच्च प्रदेश द्वारा। सही आंसर है मध्य उच्च प्रदेश के द्वारा। अगला, मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 8, 4, 7 या 5? सही आंसर है 5। देखिए, मध्य उच्च प्रदेश में
मध्य भारत का पठार, रीवा-पन्ना पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। इन 5 प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अगला प्रश्न, मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी बेसिन, नर्मदा नदी बेसिन, ताप्ती नदी बेसिन, गोदावरी। इसका सही आंसर है पहला, गंगा नदी बेसिन। दोस्तों, आपको प्रश्न अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक किए, शेयर करिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।